कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको रेशियो के बारे में बताया था। रेशियो के बारे में क्या क्या बताया था, डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स बताया था और एक हमने ट्रिक के साथ क्वेश्चन बताया था। तो अब हम अपनी उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास जनरली क्या होता है, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है जब आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, और रेशियो फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो उसके बाद हमें उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो अब हम इसमें बता रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, फ्रैक्शन वाले रेशियो को, जैसे हमें कोई रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। अब आपको बोल रहा है इसे आप होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करिए। तो एक इसमें जो हमारा पहला तरीका है दोनों तरीके सेम, बस हम स्किप कर जाते हैं कुछ जो है स्टेप्स को। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है किसका, ये जो तीनों हैं 2, 3 और 4 का। और ये आपको एलसीएम वही जो है आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था 2, 3, 4 का एलसीएम कैसे लेते थे बेटे, ऐसे 2, 3, 4, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 3 नहीं जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, और 2 टाइम्स चला जाएगा। फिर अब आपने 2 से कर दिया 1 एज इट इज, ये 1 और ये 3 एज इट इज रखेंगे। अब 3 से करेंगे 1, 1 और ये 1। अब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 × 2 दैट मीन्स 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया 12। तो अब आपने इसमें क्या किया कि जो 12 एलसीएम है तो नीचे तो हमने 12 भी लिख दिया। अब आप देखिए 2 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6 × 1 6 हो गया। दूसरा 3 सिर्फ 12 को डिवाइड करेंगे 4 × 1 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो हमारा रेशियो 6, 4 और 3 का हो गया। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। सिंपल यही मेथड है, मतलब इसमें हमने थोड़ा सा इसी चीज का यूज किया है। एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम आपका हो गया 12। अब आप इस पूरे रेशियो को सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से आप जो आपका एलसीएम आया है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 × 12, 1/3 × 12 एंड तीसरा जो है 1/4 × 12। तो इस तरह से 2 6 टाइम्स, 3 4 टाइम्स और 4 3 टाइम्स, तो आपका रेशियो आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें एक अमाउंट देगा या कोई क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा ऐसे रेशियो में बदलिए। तो पहले आपको इन रेशियो को इस टाइप से बदलना होगा। बदलने के बाद ही आप उसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस अमाउंट का या उस क्वांटिटी का। तो आपको मैंने ये जो मेथड बताया, इसके बेस पर आप कई सारे और क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि आप 1/5, 1/6 और 1/10 को, और जो फ्रैक्शन वाले रेशियो है, इसको होल नंबर में चेंज कीजिए। ऐसे ही अगर हमने आपसे बोला कि 2/3 और 1/6 और हमने एक और बोल दिया, जैसे एक और ले लेते हैं 1/9 ले लेते हैं, तो इन रेशियो को आप अपने आप ही जिस तरह से मैंने बताया है, किसी भी मेथड से इन दोनों में से आप इसको होल नंबर में चेंज कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ गया है। और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, हम आपको उस प्रॉब्लम का समाधान जरूर करेंगे। अब इसी बेस पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, देखिए आपको जैसे हमने बोल दिया, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने बोला कि मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन है, वो बोलता है कि ₹803 को
तीन पार्टनर्स के बीच में ए बी सी में हमें डिवाइड करना है और ए बी सी का जो प्रॉफिट है, ये जो 803 जो प्रॉफिट आया है उनमें ए बी सी का शेयर बताइए। यदि ए बी सी का जो रेशियो है वो आपका 3/2 1/2, ये है 3/2, रेशियो 1/2 और रेशियो आपका 3/4 में ये इस तरह से अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ऐसे में आपको मैंने पहला इसमें बताया था कि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो 2, 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है कि 4 ही होता है। अब 4 से मैंने क्या बोला, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 2 से हमारे पास ये 2 टाइम्स ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब मुझे मेरे पास जो रेशियो आ गया वो 6, 2 और 3 का आ गया। कितने का आ गया? 6, 2 और 3 का। अब इस 6, 2 और 3 में हमें 803 जो हमारे पास अमाउंट है उसको डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, या डायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये ना दे, वो बोलेगा कि 803 रुपीज को आप 6, 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, इसका भी आप ट्रिक समझ लीजिए कि एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं तो 6x प्लस 2x प्लस 3x करते हैं, है ना। तो हमारे पास टोटल जो है वो कितना हो जाता है 803। तो अब मेरे पास 3, 2, 5 और 6 11x इज इक्वल टू 803। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। तो x इज इक्वल टू 803 डिवाइडेड बाय 11, तो 73 आ जाएगा ये x। और इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, 6 इंटू 73, ये पहला आ जाएगा, पहला पार्ट। 2 इंटू 73, ऐसे ही 3 इंटू 73 करके आपके पास अगले, यानी कि इस तरह से आप तीनों पार्ट, यानी 6 3 18, 7 6 42 और 43, और ये 3 दूना 6 और 14, 3 3 9, 7 3 21। तो टोटल भी करके देख लीजिए कहीं कोई गलती ना हो जाए। 9 8 17, 3 20 और 3 23, कैरी 2, 3 और 2 5 4 9 1 10, कैरी 1 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8। इस तरह से 803 जो है आपका डिवाइड हो गया। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता था। कुछ टाइम लगा, परंतु मेथड जो है इफेक्टिव है, याद रह जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कि जल्दी से कैसे करें। जल्दी से कैसे करने के लिए आप सबसे पहला काम, जो रेशियो है उसका टोटल तो आप कर ही लीजिए। 6 2 8 और 3 11, इसका सम आ गया 11। अब आपको क्या करना है, ए बी और सी का शेयर निकालना है। तो जिस अमाउंट को आपको बांटना है वो ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 11 इंटू पहले वाले का ए का निकालना है, इसलिए 6। अब आपको एक बार तो ये निकाल लिया, तो बार बार जो है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वही इंटू 2, जो आएगा वही इंटू 3 कर देना है। तो ये आपने 73 और 73 इंटू 6 कर लिया, तो 73 इंटू 6 और फिर 73 इंटू 2 और फिर 73 इंटू 3 कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास 438, 146 एंड 219। तो यहाँ हमने दो क्वेश्चन एक्चुअल में आपको बताया है, दो क्वेश्चन के बारे में, कि अगर किसी अमाउंट को फ्रैक्शन वाले रेशियो में चेंज करना है तो पहले हमने यहाँ बात किया कि फ्रैक्शन के रेशियो को होल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, और फिर दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें बताया कि इस रेशियो में हम 803 रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका एक तरह से ये दो भी है या एक क्वेश्चन भी बन के आ सकता है बच्चों। तो जब आप इसकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इसी टाइप का हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने अब अमाउंट को चेंज कर दिया, देखिए अब हम अमाउंट को चेंज कर देते हैं।
मान लेते हैं हमसे बोला जाए कि 702 को आप डिस्ट्रीब्यूट करें 4 और 9 के रेशियो में। किस रेशियो में? 4 और 9 के रेशियो में। तो अब आप, मैंने आपको बताया जल्दी करने का तरीका क्या है। पहले इन दोनों रेशियो का सम कर लीजिए, जो कि आपका 13 आ गया। 13 जो रेशियो का सम है, तो आपको ए और बी में डिवाइड करना है, जिनका रेशियो 4 और 9 है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जिस अमाउंट को आपको डिवाइड करना है वो डिवाइडेड बाय द टोटल इंटू पहले वाले का शेयर, ऐसे ही जो भी आएगा और इंटू 9 करना है। तो एक ही बार आपको इसको 13 पंजे 65, 5 और 13 चौके 52, यानी कि आपका 54 इंटू 4 हो गया। और ये आपका, ये तो 54 ही है, तो 54 इंटू 9 हो गया। तो इस तरह से 4 चौक 16 और 5 चौके 20 और 21, 9 चौके 36 का 6, 3 और 9 पचे 45 और 3 48। टोटल भी करके देख लीजिए, 6 और 6 12, 8 और 2 10, और ये इस तरह से 702 जो है 216 और 486 में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आपको पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास अगले टाइप का क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ध्यान से देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ 19:31, यानी 19:31 इन दोनों टर्म में से क्या हम माइनस करें ताकि जो नया रेशियो है वो 3:4 हो जाए। तो सबसे पहला काम हमने क्या बोला है कि आपको ट्रेडिशनल मेथड हम बताएंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आप क्या घटाना चाहते हैं, उसको आपने लेट कर लिया, कुछ क्वांटिटी x मान लिया। तो हमने क्या कर दिया, 19 और 31 में से x हमने माइनस कर दिया, जैसा इस क्वेश्चन में बोला है। और नया रेशियो क्या आना चाहिए, 3/4, ये आपका नया रेशियो आएगा। तो अब आपको वही ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। याद आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा क्या सर मजाक कर रहे हैं आप, तो ये बड़े छोटी क्लास का क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन कहता यही था। तो अब देखिए 4 इंटू 19, 19 चौक 76, माइनस 4 इंटू एक्स 4x, 31 इंटू 3 93, माइनस 3x। अब आपको वही काम करना है, x को x के पास ले जाना है, और ये जो हो जाएगा 19 और 31 में से क्या घटाया जाए, तो ये आपका 4x और इधर जाएगा और 93 इधर जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ये आपके 1:, ये रेशियो आपका 1:4 है। ये रेशियो क्या था, 1:4। ये आपके 1A एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर है, 1A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है ये 1A एक्सरसाइज का। तो ये हमने रेशियो यहाँ गलत लिख लिया था, 1:4 है। तो इसको हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, 19 इंटू 4 76 माइनस 4x, और ये हो जाएगा 31 माइनस x। अब आपको x को यानी वेरिएबल के पास जाएगा और कांस्टेंट के पास जाएगा। तो 31 को इधर ले आते हैं, 76 माइनस 31, 4x उधर जाएगा, और आपको पता है बॉर्डर क्रॉस होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये 6 माइनस 1 इज 5, और ये हो गया आपका 45, इस तरह से ये 3x हो गया। फिर ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो गया आपका इस तरह से 15। तो ये आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिस तरीके से आपने अभी तक क्वेश्चन को किया था। अब इसका जो है हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या होता है इसका, जल्दी करने का तरीका। जल्दी करने के में हम कैसे करते हैं, सबसे आसान है बेटे, आपको जो रेशियो गिवन है वो लिखिए, 19 और 31, यही गिवन है आपको, देखिए 19 और 31, और आपको बदलना किस में है, 1/4 में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने लिख लिया, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 19 इंटू 4 76, और दूसरा कितना आ रहा है, 31। हमेशा बड़े में से छोटा वाला ही पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर क्या करना है,
देखिए जो हमारे पास क्वांटिटी आनी चाहिए वो कैसे आएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी 76 माइनस 31, और नीचे इन दोनों रेशियो में बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है। तो हमने क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज को लिख लिया, बड़े में से छोटे को माइनस करके ऊपर लिखना है, नीचे दोनों रेशियो को माइनस करके लिखना है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया आपका 45 और ये हमारा 3। इस तरह से आपका आंसर विद इन 3 सेकेंड और 2 सेकेंड आप इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ये विद इन 3 सेकेंड में आप इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, परंतु ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ये अपने आप याद रहता है। ठीक है, दोनों की अपनी खूबियां हैं। अब आप देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये रेशियो हमारा बदल जाए, सेम है सब्ट्रैक्ट करने के लिए ही, कि अगर ये रेशियो बदल जाए और रेशियो हो जाए 15 और 19 और नया रेशियो जो आएगा वो आपका 3:4 हो जाए। तो अब आप सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे 15 और यहाँ आ गया 19, तो और यहाँ रेशियो 3/4। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रेडिशनल मेथड तो आप जानते ही हैं, इसको आप खुद ही कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी ट्रिक की, क्योंकि आपको मुझे पता है यही ट्रिक पसंद आ रही होगी, तो हम इसी ट्रिक से ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोलता है, 15 और 19 का रेशियो चाहिए आपको, क्या 3 और 4 का रेशियो। तो मैंने क्या बोला था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 45 और 19 दिया 57। तो इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करो और न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और नीचे आपका दोनों रेशियो का डिफरेंस यानी 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 2 और 1 12, और नीचे आपका 1, तो वो आंसर आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और नीचे 4 माइनस 3 1, यानी इस तरह से आपका आंसर जो है वो आपका रेशियो था 3 और 4, और इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैंने कुछ सही है ना, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 करना चाहिए था, और ये हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। 15 इंटू 4 60, 19 इंटू 3 57, तो ये आएगा 60 माइनस 57, जो आपका 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, 15 इंटू 4 कर दिया 60, 19 इंटू 3 57। मैंने क्या बोला था कि आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, नीचे रेशियो का डिफरेंस लिखना है, बड़े में से छोटा माइनस करके। तो जो दोनों का डिफरेंस आ गया वो हमने लिख दिया। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जाते तो 60 माइनस 4x लिखते, और यहाँ 57 माइनस 3x लिखते, तो 57 इधर आके 3 हो गया, 4x उधर जाके x हो गया, तो इस तरह से भी आपका x 3 आएगा। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि कोई रेशियो दिया हुआ है उसमें से कोई क्वांटिटी हमें माइनस करना है और नया रेशियो आ जाएगा। अब हम आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन एडिशन के लिए बताएंगे, जब यहाँ सब्ट्रैक्शन ना हो और एडिशन हो तब आप इसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रह जाता है। ये जो हमारा ट्रिक है वो सेम तरीके से काम करेगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन एडिशन वाला, कि व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म 9:16 सो डेट रेशियो जो है, रेशियो कितना बन जाए 2:3। तो मैंने अभी पहले आपको बताना है किस तरीके से, ट्रेडिशनल वे से हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल वे क्या बोलता है कि 9/16 में आप क्या ऐड करेंगे कि नया रेशियो 2/3 हो जाए। तो अब आप क्या करते थे, वही काम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 9 27, और ये 3x 16 इंटू 2 32 प्लस 2x। अब ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 27 5, और यहाँ x आ गया।
अब आपने क्या चाहते हैं, वही ट्रिक वाला मेथड। देखिए मैंने क्या बताया है कि आपका यहाँ पर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मेथड यानी जो हमारा ट्रिक है वो सेम तरीके से काम करेगा। कैसे, देखिए हमारे पास जो है लिखना है 9/16 और किस चीज में बदलना है 2/3 में, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 3 27, 16 इंटू 2 32। अब आपको क्या करना है, जो x फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है और इन दोनों रेशियो को माइनस कर देना है। आपका 5 आ गया, नीचे 1, यही आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए इस तरीके से भी वही आ रहा है, इस तरीके से भी वही आ रहा है, परंतु पेपर में आपको अपना टाइम सेव करना है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी बच्चों। तो इस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, अगर मैं यही रेशियो को बदल करके यहाँ पर दोनों रेशियो को मैंने बदल दिया और मेरे पास जो नया रेशियो है यहाँ 11-21 है और यहाँ 3-5 है, तो ट्रेडिशनल तरीका आपका वही है, सेम तरीके से करना है आपको। ट्रेडिशनल में तो आपको एडिशन के लिए बोल रहा है, तो 11 और 21 में क्या करना है, प्लस करना है और क्या आ जाएगा 3/5। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा आपका ट्रिक वाला तरीका क्या बोलता है कि 11 21 और यहाँ 3-5 चाहिए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू 11 55, 21 इंटू 3 63। अब आपको जो निकालना है, कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया और डिफरेंस ऑफ द रेशियो नीचे लिख दिया। तो 63 में से 55, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पर आ गया आपका 2। तो इस तरह से आपका जो क्या आपको ऐड करना है, 4 ऐड करेंगे अगर इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन अगर 4 दिए मतलब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जरूर होगा। अगर आप वैसे भी देखते कि 11 और 21 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो आपका ऊपर 15 और नीचे आपका 25 हो जाएगा। और अगर 5 से हम इसको काटते हैं तो ये इस तरह से आपका रेशियो सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ऑप्शन पे ही जा करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आपको ये सब फालतू चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में बोला था कि 11 और 21 में क्या ऐड किया जाए कि नया रेशियो 3/5 हो जाए। तो आपने अपने ऑप्शंस में देखा, आपको एक ऑप्शन 4 जरूर दिया होगा। अगर आप 11 और 21 में 4 जोड़ दें तो आपका 15 और 25 आ जाता है, जो कि मैंने क्या बताया था कि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, आप 15 और 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। इस तरह से 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।